अब रूप देखने का एकमात्र साधन आंख ही है। रूप का अनुभव करने के लिए हमारे पास पहला साधन आंख है। अब आंख साधन ना हो तो संसार में ऐसा कोई कृत्रिम साधन नहीं जिससे हम रूप का अनुभव कर सके। तो दिखने वाला रूप और देखने का साधन आंख, इन दोनों का अधिष्ठान अग्नि तत्व ही है। क्यों? यदि अग्नि तत्व का यह प्रकाश ना हो और आंख हमारी खुली हो तो भी हमें ये रूप नहीं दिख सकते, अंधेला दिखेगा, रूप के प्रकार अनुभव नहीं आएंगे। और यदि अग्नि तत्व का ये प्रकाश है परंतु हमारी आंख में ये अग्नि तत्व की जो चक्षु शक्ति है वो ना हो तो भी हमें रूप अनुभव नहीं हो सकता। तो दिखने वाला रूप और देखने का साधन आंख, इन दोनों का अधिष्ठान अग्नि तत्व है। अग्नि ही हमारी आंख में रूप बन के प्रविष्ट हुआ। दूसरा साधन हमारे पास त्वचा है। हम इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान को छू के देखें तो स्पर्श की अनुभूति होती, सर्वत्र स्पर्श की अनुभूति होती। जितने विस्तार में हमने रूप का अनुभव किया, अब हमारी आंख बंद भी हो परंतु दूसरा साधन हमारे पास त्वचा है। इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर सर्वत्र हम छू के देखते हैं तो बराबर हमें स्पर्श का अनुभव होता है। स्पर्श भाव से वायु अखंड है। वायु ही हमारी आंख में, त्वचा में स्पर्श बन के प्रविष्ट हुआ है। तो इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान में आने वाला स्पर्श और स्पर्श का अनुभव करने वाला साधन त्वचा, इन दोनों का अधिष्ठान वायु तत्व ही है। यदि वायु तत्व की स्पर्शन शक्ति इस त्वचा में ना हो तो हम स्पर्श भी करते तो स्पर्श नहीं होता। जैसे पैरालिसिस हो जाते हैं, लकवा फैलिस, तो हम टोचते भी हैं तो पता नहीं चलता। जहां वायु है तो स्पर्श जरूर होगा और जहां वायु का संचार नहीं हो वहां स्पर्श का अनुभव नहीं होता। तो स्पर्श भाव से वायु अखंड है सर्वत्र। हमें अब स्पर्श का अनुभव करने के लिए इस त्वचा के अलावा संसार में और कोई कृत्रिम साधन नहीं कि हम दूसरे साधन से स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। ये विश्वरूप परमात्मा का दूसरा अंग वायु का हमने अनुभव किया। तीसरा साधन हमारे पास कान। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को हम फिर क्रिया करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसको बजा के देखते हैं तो शब्द की अनुभूति होती है। शब्द की अनुभूति होती है। शब्द आकाश तत्व का गुण है। शब्द भाव से आकाश भी अखंड है। आकाश कहते हैं पोलेपन को। ये अवकाश जो दिख रहा है, ये पोलापन, जितना भी अनंत विस्तार में ये जो पोलापन है, ये पोलेपन को ही आकाश कहते हैं। और ये शब्द जो होता है ये आकाश का गुण है। आकाश तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय कान है। कान से ही शब्द का अनुभव होता है। संसार में और कोई कृत्रिम साधन नहीं जो हम शब्द का अनुभव कर सके कान के बगैर। तो आने वाला शब्द का अनुभव और जिस साधन से शब्द का अनुभव होता है कान, इन दोनों का अधिष्ठान आकाश ही है। आकाश तत्व ही हमारे कान में शब्द बनकर प्रविष्ट हुआ है और अपने ही सजातीय गुण का अनुभव कर रहा है शब्द का। अब चौथा प्रयोग करते, इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान को जीभ से लगाते तो रस की अनुभूति होती। रस जल तत्व का गुण है। जल तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जिह्वा है। रस का अनुभव करने के लिए जीभ ही एकमात्र साधन है। संसार में और कोई कृत्रिम साधन नहीं हमें रस का अनुभव करने के लिए। स्पेशल साधन इस प्रकृति द्वारा मानव मात्र को प्रदत्त हैं। इस तरह से हम अपने चौथे साधन से परमात्मा के सगुण साकार का चौथा अंग जल है, जल का अनुभव कर रहे हैं। रस भाव से जल सर्वत्र अखंड है,
इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर सर्वत्र रसभाव से जल अखंड है। जल तत्व ही हमारी जिह्वा में रसनम शक्ति के रूप में है और अपने ही सजाती गुण रस का अनुभव कर रहा है। यानी आने वाला रस का अनुभव और जिस साधन जिस जिह्वा से रस का अनुभव होता है, ये दोनों का अधिष्ठान जल तत्व ही है। जल तत्व ही हमारी जीभ में रस भाव से प्रविष्ट है। इस तरह से रस भाव से हमने अग्नि तत्व का अनुभव किया। पांचवा साधन हमारे पास नासिका है। नाक से सूंघ के देखते हैं। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को जब नाक से लगाते हैं तो गंध की अनुभूति होती है। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर कोई भी वस्तु हम नाक से लगाते हैं तो गंध की अनुभूति होती। गंध पृथ्वी तत्व का गुण है। पृथ्वी तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्री हमारी नासिका है। गंध भाव से पृथ्वी अखंड है। सर्वत्र हमें गंध भाव से पृथ्वी का अनुभव हो रहा है। सूंघ के देखते हैं। उसके प्रकार भेद हैं गंध के, सुगंध दुर्गंध के रूप में। और गंध का अनुभव आने के लिए एकमात्र साधन नासिका ही है। नासिका के अलावा संसार में और कोई साधन नहीं। तो गंध और गंध का साधन जिससे नासिका, इन दोनों का अधिष्ठान पृथ्वी तत्व ही है। इस तरह से हमने एक ही पिंड स्वरूप अधिष्ठान में 5 प्रकार का अनुभव किया। अब परमात्मा एक है तो परमात्मा के 10 अंग भी एक में हैं। उनके अंगों में विविधता नहीं है कि कोई अलग अलग, जैसे अग्नि एक ही है पर आंख भाव से अनेक है, रूप भाव से अखंड है। तो कहते हैं परमात्मा की अनेक आंखें। जैसे गीता में है कि सर्वतः पाणि पादम तत्सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मनलोके सर्वमा व्रत तिष्ठति। उस परमात्मा के सर्वत्र आंखें, अक्ष। तो आंख भाव से परमात्मा अनेक है। देखो स्वेदज खाने के, अंडस खाने के, पिंडस खाने के कितने जीव हैं, कितनी आंखें हैं। रूप भाव से अखंड है, आंख भाव से अनेक है और अग्नि एक ही। ऐसे वायु एक है, स्पर्श भाव से अखंड है और त्वचा भाव से अनेक है। आकाश एक है, शब्द भाव से अखंड है, कान भाव से अनेक है। सर्वतः श्रुति मनलोके, उसके सर्वत्र कान। इसी तरह से जल तत्व एक है, रस भाव से अखंड है, जीव भाव से अनेक है। पृथ्वी एक है, गंध भाव से अखंड है और घ्राण नासिका भाव से अनेक है। तो एक ही परमात्मा सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्र अक्षः सहस्र पाद सा भूमिम विस्मृतो विरात्वात् अतिष्ठ दशांगुलम। ऐसा जो कहा गया, ये 10 अंगों से तिष्ठित है। हजारों सिर वाला, हजारों नेत्रों वाला, हजारों पैरों हाथों वाला परमात्मा वह 10 अंगों से तिष्ठित है। ये 10 अंग। तो 5 तत्वों का हमने इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान में अनुभव किया। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर संपूर्ण विश्व में हमें 5 तत्वों का अनुभव किया। अब ये अनुभव हो गया कि ये शरीर भी पंच तत्वात्मक है और पूरी रचना पंच तत्वात्मक है। ये प्रत्यक्ष दिखने वाली पूरी प्रकृति पंच तत्वात्मक है, हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया। अब इसमें विजाती कोई वस्तु आपको अनुभव आ रही हो तो आप सोच सकते हैं इसमें कि 5 तत्व के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। जितनी भी जड़ चेतन सृष्टि रचना दिख रही सब 5 तत्व की ही बनी। कोई भी वस्तु आप प्रयोग करके देख लीजिए, मिलाएंगे। ये शरीर भी 5 तत्व का बना है, ये चेतन है, ये जड़ है, जड़ भी 5 तत्व का बना है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो 5 तत्व से अलग हो। छठवां साधन हमारे पास मन है। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान में 6वें साधन मन से प्रयोग करके देखते हैं। मन 5 ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म है। 5 ज्ञानेंद्रियां स्थूल हैं। तो इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान में 3 गुणों का अनुभव करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो 5 तत्वों से 3 गुण सूक्ष्म है
तो सूक्ष्म को सूक्ष्म से अनुभव होता है, और साधन भी 5 ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म है। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को मन के द्वारा संग करते हैं, इसको पीस कर घी के साथ मिला के खाते हैं। घी स्निग्ध पदार्थ है, पीस करके इस बतासा को घी के साथ मिला के खाते हैं तो उपयोग में बहुत अच्छा लगता है और परिणाम में भी बहुत अच्छा, हिष्टि पुष्टि बलवर्धक परिणाम भी बहुत अच्छा आया। उपयोग से लेकर परिणाम तक अच्छा ही अच्छा अनुभव आ रहा है। ये अच्छा अनुभव ही सतोगुण है। अब अनुपान बदलते हैं, इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को पीसते हैं और जल के साथ मिला के शरबत बना के पीते हैं, तो पीने के स्वाद में अच्छा लगता है, उपयोग अच्छा, पर हम 1-2 गिलास पी जाते तो परिणाम में हानि होती है, परिणाम हानिकारक आता है। सर्दी जुकाम, गले में खराश होती, तो उपयोग अच्छा परिणाम खराब। ये मिश्रित अनुभव, अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव ही रजोगुण है। तीसरा, इसको सूखी निरी चबाने में तीसरा प्रयोग करते हैं। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को मन के द्वारा संग करते हैं, तो इसको चबाते हैं तो कठिनाई, परेशानी, दांतों से टक्कर, मसूड़े छोड़ने की संभावना रहती है। किसी तरह इसको खा ही लेते हैं तो चर्र चर्र की आवाज आती और परेशानी होती। खा ही जाते हैं तो शक्कर का गुण चिकित्सा शास्त्र में ऊष्मा बढ़ाना होता है, उष्ण रहती है। खा ही जाते हैं तो उष्णता और दहनता पैदा हो जाती है। तो उपयोग से लेके परिणाम तक खराब ही खराब अनुभव आया।